बच्चों, आपने देखा कि भारत में राष्ट्रवाद में दो ऐसी घटनाएं हुई थी जिसने गांधी जी के जहन पे बड़ा बुरा प्रभाव डाला था। एक था सरकार द्वारा जो अमानवीय कानून रॉलेट एक्ट चलाया गया था और दूसरा जो अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो गांधी जी ने इन सब के विरोध में जो है एक असहयोग आंदोलन चलाया। उन्होंने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन जो है वो भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन सहयोग के कारण ही चल रहा है। अगर भारत के लोग अंग्रेजों से अपना सहयोग वापस ले लें तो वे जो है साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन की जड़ें जो है वो हिल जाएंगी और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। इसके लिए जो है सरकार द्वारा क्या क्या असहयोग आंदोलन में किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने जितनी भी पदवियां दी हैं, जितने भी लोग सरकारी स्कूलों में हैं या जो भी लोग सरकारी नौकरियों में हैं, वो अपना बहिष्कार कर दें, वे वापस कर दें उन्हें। सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा देनी चाहिए। सरकारी स्कूलों, सेना, पुलिस का बहिष्कार करना चाहिए। दिसंबर 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में जो है वो एक समझौता हुआ था जिसमें असहयोग आंदोलन पे स्वीकृति कर दी। यह असहयोग आंदोलन सब जगह फैला, न केवल शहरों में बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी फैला। शहरों में इसकी शुरुआत जो है शहरी मध्यम वर्ग की हिस्सेदारी से हुई। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, शिक्षकों ने नौकरी छोड़ दी, वकीलों ने मुकदमे लड़ना छोड़ दिया, विदेशी सामानों का बहिष्कार हुआ, शराब की दुकानों की पिकेटिंग हुई, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। 1921 से 22 से बीच में विदेशी कपड़ों का आयात जो है वो आधा रह गया क्योंकि लोग पहनते नहीं थे तो मंगवाते नहीं थे। लोग विदेशी कपड़ों को छोड़ भारतीय कपड़ों को पहनने लगे। उधर आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो असहयोग का मतलब था वो किसान और आदिवासियों ने किया था। इस आंदोलन में क्या था कि असहयोग का मतलब सरकार का सहयोग न करना। अवध में बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे। उनका आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था जो किसानों से भारी भरकम लगान लेते थे और बेगार करवाते थे। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार को खत्म किया जाए और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। गांव में जो नाई और धोबी हैं उन लोगों ने जमींदारों का बिल्कुल बहिष्कार कर दिया, उनको अपनी सेवाओं से वंचित कर दिया। जंगल में आदिवासियों को पशु चराने, लकड़ी लेने पर भी रोक लगा दी थी। सरकार उन्हें जबरदस्ती सड़क बनाने के लिए लोगों को बेगार करवाती थी और जिसके विरोध में उन्होंने असहयोग आंदोलन किया था। बागानों में स्वराज। आपको पता है कि असम के चाय के बागानों में मजदूरों की बड़ी बुरी हालत थी। वहां उन्हें जो है वो बंद कर दिया जाता था चार दीवारी में। तो जब इन मजदूरों को असहयोग आंदोलन का नाम सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों का अवहेलना करने लगे। उन्होंने कहा कि हम अपने अधिकारियों का सहयोग नहीं करेंगे। उन्होंने बागान छोड़ दिए और वे अपने घरों की तरफ चलने लगे। पर